जय हिंद दोस्तों, मैं नेहा मौर्य बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा फ्रॉम सियन कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वाराणसी से एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में। वैसे तो फायर फाइटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम और एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। बट आज हम सिर्फ एक टॉपिक को ही लेके चलेंगे, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा फिक्स्ड फायर फाइटिंग के अंदर वो है हाइड्रेंट। तो आज हम जानेंगे कि हाइड्रेंट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। हाइड्रेंट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक हाइड्रेंट ऐसा होता है जिसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, एक पीट में उसको इंस्टॉल किया जाता है, और एक जो होता है हाइड्रेंट वो ज़मीन के ऊपर होता है। तो आज हम बात करेंगे उस पिलर पोस्ट हाइड्रेंट के बारे में जो ज़मीन के ऊपर होता है। तो हाइड्रेंट होता क्या है? हाइड्रेंट एक फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम है, ये तो आप समझ गए। इसका काम होता है पानी को अधिक मात्रा में फेंकना, जिससे जो फायरमैन है वो होस को उससे कनेक्ट करके फायर फाइटिंग करता है और फायर को कंट्रोल करता है। अब हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आप चाहें तो इस डिफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए टाइप ऑफ हाइड्रेंट। पहला टाइप है हमारा एक्सटर्नल हाइड्रेंट, दूसरा है इंटरनल हाइड्रेंट जिसको हम राइजर लाइन भी कहते हैं। वैसे तो मेन दो ही प्रकार का होता है, लेकिन आज मैंने लिया है एक डाउन कमर को भी। ये भी एक इंटरनल हाइड्रेंट का एक पार्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको भी आपके सामने बता दिया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल हाइड्रेंट के बारे में कि एक्सटर्नल हाइड्रेंट क्या होता है। ये है एक्सटर्नल हाइड्रेंट जो कि ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। इसको पिलर पोस्ट हाइड्रेंट भी कहते हैं। इसका आउटलेट यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक इधर भी आउटलेट है और एक इधर भी आउटलेट है। ये सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। और यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं ये होस बॉक्स है जिसमें होस रखा हुआ है, और जिससे ही होस को इसमें यहाँ पे कनेक्ट करके हम फायर फाइटिंग करते हैं। हम जानेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड पाइप, ये पूरा का पूरा इसे हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसको बटरफ्लाई वॉल्व बोलते हैं। बटरफ्लाई वॉल्व का काम ही ये होता है कि जब पाइप की सीध में है तो इसका मतलब ये चालू है। अगर इसको पाइप की सीध में कर दिए तो पानी जो है यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है। उसके बाद अगर हमें इसे बंद करना है तो हमें पाइप के विपरीत में कर देना है, जिससे जो पानी है वो यहीं तक रुक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हमें हाइड्रेंट का मेंटेनेंस वगैरह करना है तो हम वाटर के जो फ्लो है उसको रोक करके हम उसका मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक व्हील तक, ये इसको पूरा लैंडिंग वॉल्व बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लैंड नट है, और ये आगे ये स्पैंडल है, और ये जो ब्लैक कलर में पूरा राउंड सा है ये व्हील है, और आगे व्हील नट लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये है लक्स है। इसको जैसे हम खींचेंगे नीचे का जो है ब्लैंक कैप ये ओपन हो जाता है। ब्लैंक कैप इसलिए लगाते हैं ताकि कोई मकड़ी वगैरह जो है इसमें जाला वगैरह ना बनाए। उसके बाद ये देखिए पूरा होस बॉक्स है, इसमें होस को रखा गया है। इसी होस को हम निकाल करके हम हाइड्रेंट में लगा करके फायर फाइटिंग करते हैं। आइए हम जानते हैं इंटरनल हाइड्रेंट के बारे में। इंटरनल हाइड्रेंट जो होता है वो बिल्डिंग के अंदर होता है। इसको होस कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल किया गया होता है, जो कि वर्टिकल लाइन में होता है। आइए हम देखते हैं वो किस तरह से इंस्टॉल किया गया है। ये देखिए ये पूरा होस कैबिनेट है, इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन है इसे ही हम इंटरनल हाइड्रेंट कहते हैं। इसका एक आउटलेट निकला हुआ है जो कि हर फ्लोर पे निकला हुआ होता है। ये देखिए ये व्हील है, और ये ब्लैंक कैप नीचे लगा हुआ है, और ये लक्स है। जैसे ही लक्स को खींचा गया यहाँ पे ब्लैंक कैप निकल गया है, और इसमें ही हम होस को कनेक्ट करते हैं, और फायर फाइटिंग के लिए तुरंत हम होस को लेके भागते हैं। होस को कनेक्ट करने के बाद हम फायर फाइटिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं डाउन कमर सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनल हाइड्रेंट का ही एक पार्ट होता है डाउन कमर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी पंप की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्टैटिक प्रेशर पे काम करता है। इसका जो इंस्टॉलेशन किया गया था वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे किया गया होता है, और इसका हर फ्लोर पे एक आउटलेट निकला होता है। आइए वो भी हम देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरीके से होता है। यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टैंक है। यहाँ पर किसी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और यहाँ पर एयर रिलीज वाल्व लगा हुआ है। जब हमें वाटर सप्लाई की ज़रूरत होगी तो हम एयर रिलीज वाल्व को खोल देंगे, जिससे प्रेशर मेंटेन रहेगा, और काफ़ी तेज़ी से जिस भी फ्लोर पे हमको पानी चाहिए उस फ्लोर पे पानी हम ले सकते हैं, वो भी प्रेशर के साथ, क्योंकि ये स्टैटिक प्रेशर से काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फ्लोर पर एक आउटलेट निकला हुआ है, इसे ही कहते हैं डाउन कमर सिस्टम। आइए अब हम देखते हैं चेकलिस्ट कैसा होता है। ये है हाइड्रेंट का चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है कि हम हाइड्रेंट को मंथली चेक करते हैं
इसमें देख रहे हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाता है, उसके बाद हाइडेंट का वॉल नंबर, यानी कि जो भी हाइडेंट है उसका एक नंबरिंग किया गया होता है कि यहाँ का हाइडेंट है, वहाँ का हाइडेंट है, तो उसका जो नंबर है वो लिखेंगे। और लोकेशन, हर बिल्डिंग में पूरा जोन के हिसाब से डिवाइड किया गया होता है, उसका हम लोकेशन यहाँ पे लिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको हाइडेंट में दिखाया था व्हील जो कि ब्लैक कलर का था, उसके बारे में लिखेंगे हम। अगर वो टूटा है या फिर कोई ख़राबी है, उसको मूव करने में दिक्कत हो रहा है, अगर वो ओके है तो हम ओके लिखेंगे, या फिर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल भी भरते हैं, या फिर ओके नॉट ओके भी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए व्हील नट है, इसमें भी हम उसको सेम करेंगे। अगर वो उसमें कोई ख़राबी है तो उसको हम लिखेंगे कि नॉट ओके, अगर ओके है तो ओके। इसी तरह से हम हाइडेंट के सारे पार्ट को, ग्लैंड नट, स्पैंडल, लक्स, ब्लैंक कैप, कपलिंग वॉशर जो होता है वो हाइडेंट के अंदर होता है, जहाँ से उसका आउटलेट निकला होता है वहीं से वॉशर उसके अंदर होता है। वो हम निकाल के चेक करते हैं कहीं वॉशर कटा हुआ तो नहीं है, ओके कंडीशन में तो है। अगर है सही है तो उसको लिखेंगे, गलत है तो उसको भी हम लिखेंगे। आइए देखते हैं हम होज बॉक्स का चेकलिस्ट। जैसे कि हम हाइडेंट का मंथली इंस्पेक्शन करते हैं, वैसे हम होज बॉक्स का भी मंथली इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें हम होज के पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद होज बॉक्स नंबर, हर होज बॉक्स पर नंबरिंग किया गया होता है, और उसके बाद लोकेशन लिखेंगे, जहाँ पे भी उस होज बॉक्स का लोकेशन है उस लोकेशन को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पर है डोर, यानी कि जैसा आपने देखा कि एक पूरा बॉक्स होता है, उसमें एक लेफ़्ट डोर और एक राइट डोर होता है, और उसमें 2 होज भी होते हैं। तो उसका अगर लेफ़्ट डोर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम नॉट ओके लिखेंगे, अगर राइट डोर में कोई प्रॉब्लम है तो नॉट ओके लिखेंगे, और अगर ओके कंडीशन में है तो हम ओके लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर ग्लास, आपने देखा कि जो डोर है पूरा कंप्लीट, उसका एक ग्लास लगा हुआ है जिसमें से हम अंदर होज को देख सकते हैं। उस ग्लास में अगर टूटा हुआ है या फिर ब्रेक है तो भी हम उस हिसाब से उसका यस और नो लिखेंगे। उसके बाद होज, यानी होज किस कंडीशन में है, वो डैमेज तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है, या फिर ओके कंडीशन में है तो हम उस तरह से ओके कंडीशन में लिखेंगे, और होज का पूरा कंडीशन लिखेंगे। फिर शॉर्ट ब्रांच, उस होज बॉक्स के अंदर एक शॉर्ट ब्रांच भी रखा गया होता है, उसको भी हम निकाल करके चेक करेंगे। इस तरीके से हम पूरा होज का भी मंथली इंस्पेक्शन करते हैं, होज बॉक्स का और हाइडेंट का भी मंथली इंस्पेक्शन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और एक नए फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।